एक ऐसा संगठन जिसकी जो जड़ दिग्विजयनाथ जी नहीं, अवैधनाथ जी नहीं, उससे भी पहले जब राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भर्तृहरि जब उन्होंने नाथपंथी बने, गोरक्षनाथ की शरण में आए, देश भर में प्रचार किया और फिर संन्यास अपना करके जो अपना राज्यपाठ अपने छोटे भाई राजा विक्रमादित्य को सौंप दिया, जिनके नाम से आज विक्रम संवत है और सभी हम जानते हैं। राजा भर्तृहरि जिन्होंने गोरखनाथ की जगह जगह प्रचार प्रसार किया, उज्जैन में जन्म हुआ और मुझे पक्का विश्वास है यहाँ पे शायद ही कुछ लोग जानते होंगे कि जो उनकी समाधि है जहाँ पे उन्होंने प्राण त्यागे वो तमिलनाडु में है, चेन्नई में। हमारे गोरक्षनाथ पीठ की जब स्थापना हुई, संत मछेंद्रनाथ जी, आप में से कितने लोग जानते हैं कि आज महाराष्ट्र में उनकी समाधि के ऊपर एक मजार बनी हुई है? जानता है कोई? चद्दर चढ़ती है। मैं वहां पे भी प्रयासरत हूं कि कैसे उस दिव्य पुण्य स्थल को मलेच्छों से मुक्ति दिलाई जाए, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अभी सब बात कर रहे थे कि बटेंगे तो कटेंगे। बात कौन रहा है? राजनीतिक दल। पहले भी बटे थे सत्ता के लिए, पाकिस्तान बना सत्ता के लिए, नेपाल भी अलग हुआ, बांग्लादेश, और आने वाले समय में अगर केरला, मणिपुर, बंगाल का जो कुछ हिस्सा रह गया है, कश्मीर तो एक तरीके से कुछ देश तो उसे एक अलग ही मानते हैं। इसका कारण हमारे राजनीतिक दल का जो लालच है वोटों के लिए, उस लालच से हमें बचना है, उसे पहचानना है और विश्व हिंदू महासंघ की ये जो रियासत है इसे हमें जगह जगह प्रचार प्रसार करना है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी कि समय की सीमा है। इस मंच से मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आज हम 3 संकल्प लें। पूजनीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संरक्षण में मैं आज एक प्रस्ताव रखती हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी के गुरु अवैधनाथ जी को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। सामाजिक समरसता का अवैधनाथ जी ने जो नींव रखी है, उसी सामाजिक समरसता को लेकर के आज जगह जगह जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अन्य संगठन प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो यहाँ ये बताना बहुत जरूरी है कि 1990 से पहले जब राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ तो अवैधनाथ जी ने जो क्षत्रिय थे, जो पहली ईंट रखवाई वो रामेश्वर चौपाल से रखवाई। ये एक संदेश देने के लिए कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। ये बात मीडिया में कहीं नहीं आएगी क्योंकि जो एक राजनीतिक कारणों के कारण इन बातों को दबा दिया जाता है। गोरक्षनाथ पीठ दक्षिण भारत में इतनी मजबूत है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। भिखारी प्रजापति जी बैठे हैं, सभी संतजन बैठे हैं। दूसरा, गौ माता को राष्ट्र जननी का दर्जा दिया जाए, गौ हत्या पे संपूर्ण प्रतिबंध लगे। और माननीय संतों के श्री चरणों में मैं ये प्रार्थना करूंगी कि आप दक्षिण भारत में जहां पे भी गोरक्षनाथ पीठ से जुड़े हुए मठ है, पीठ है, खासकर मैंगलोर, तमिलनाडु, आप वहां पे जाएं, प्रचार प्रसार करें। अगर
पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को एक भी सीट नहीं मिली थी। हालांकि तमिल काशी समागम बहुत वर्षों से चल रहा है, पर कोई फायदा नहीं हुआ। कारण जब तक हमारे पूजनीय संतों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, जो हमारी रियासत का पुनर्जागरण नहीं होगा, तब तक दक्षिण भारत की राजनीति का किला भी हम सनातनी नहीं भेज सकते। ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं एक आखिरी प्रार्थना करूंगी कि योगी आदित्यनाथ जी शीघ्र प्रधानमंत्री बने। उस चीज के प्रचार प्रसार और मांग के लिए, क्योंकि वो भी युवा है, जितने समय तक वो देश की बागडोर संभालेंगे, हमारे लिए गर्व की बात तो है ही। देश को ऐसे निष्पक्ष, निडर और राष्ट्रभक्त नेता की जरूरत है। तो विश्व हिंदू महासभा से मेरी गुजारिश है, यहाँ पे बैठे हर संत से मेरी गुजारिश है कि जम्मू से लेकर केरला तक, कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर के असम तक, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संरक्षण में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में ये एक मुहिम चलाएं कि योगी आदित्यनाथ जी को शीघ्र ही भारत का प्रधानमंत्री बनाया